अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत बहरान से निकल आई, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है और पाकिस्तान में जो मौशी इशारे हैं वो रोज़ बरोज़ बेहतर होते जा रहे हैं। और हुकूमत मिसाल के तौर पर करंट अकाउंट प्लस जो डेफिसिट है उसके हवाले से जो दादोशुमार हैं वो सामने रख रही है, तजारती खसारे में जो कमी है उसके हवाले से बात कर रही है, महंगाई में इजाफे में जो कमी वाक़या हुई है उसका जो इजाफे की शरह है वो कम हुई है उसके हवाले से हुकूमत जो है वो बात कर रही है, डॉलर स्टेबल है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मुस्बत हुई हैं, जो कि बेहतर हो रही हैं और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की मईशत है वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, मुस्तहकम हो रही है। अभी मौशी तरक्की नहीं आई। जो मौशी तरक्की से मुराद ये है कि मईशत 5, 7 या 8% सालाना GDP के हिसाब से जो शरह है वो तरक्की कर रही हो, तो फिर आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर एक ग्रोथ है, एक ग्रोथ का दौर जो है वो आ रहा है। और हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाता है तो IMF जो इकदाम तजवीज़ करता है और उसके नतीजे में हुकूमत को थोड़ी सी बेल्ट अपनी टाइट करनी पड़ती है, अखराजात में कमी करनी पड़ती है, उसके नतीजे में जो मौशी इस्तेहकाम है वो बहुत हद तक आ जाता है। लेकिन जो मौशी तरक्की के रास्ते में जब मईशत चलने लगती है तो फिर पाकिस्तान में 2-3 बड़े मसले मईशत के सामने आ जाते हैं। एक तो जो जब स्टेबलाइजेशन का पीरियड गुजर जाता है और हर दफ़ा ये स्टेबलाइजेशन का पीरियड से पाकिस्तान गुजरता है और फिर जब ग्रोथ रेट में इजाफा होने लगता है, 5 से 6% ग्रोथ होने लगती है, तो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। एक तो जो पाकिस्तान की दरामदात है, इंपोर्ट है, उसमें बेतहाशा इजाफा होने लगता है और जो तजारती खसारा है वो फिर बेकाबू हो जाता है और उसके नतीजे में करंट अकाउंट जो खसारा है उसके अंदर बेतहाशा इजाफा हो जाता है। 2 मौक़ों पे हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी शरह तरक्की 6% के करीब पहुँचती है तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 18 से 20 अरब डॉलर तक पहुँच जाता है, जो अनसस्टेनेबल है। और फिर उसको पूरा करने के लिए जो है वो बोरोइंग करनी पड़ती है, IMF के पास जाना पड़ता है, इधर उधर से बोरोइंग करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में फिर जो डॉलर है वो पाकिस्तान में महंगा होता चला जाता है और डिवैल्यू हो जाता है पाकिस्तान की करेंसी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत बहुत सारी पाकिस्तान आजकल ये बात हो रही है कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं IMF के कहने पे, और वैसे भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हुकूमत का साइज़ छोटा कर रहे हैं। हुकूमत कर क्या रही है हुकूमत का साइज़ छोटा करने के लिए? जो छोटे स्केल्स की मुलाजमतें हैं वो हज़ारों की तादाद में हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी महकमों से भी जो निचले लेवल के छोटे ग्रेड के लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी का हुजम है वो जूं का तूं है, उसके अंदर कोई बड़ी कमी जो है वो वाक़ई नहीं हो रही है। और जितने बड़े पैमाने पर जाहिर है अगर आप 30-40 मजदूर निकालते हैं, मेहनत कश निकालते हैं, छोटे ग्रेड के लोग निकालते हैं, जो लोअर ग्रेड के लोग हैं वो निकालते हैं, और उसके मुकाबले में एक जो ब्यूरोक्रेट है जाहिर है वो सिर्फ तनख्वाह नहीं लेता, उसकी और मराहत भी हैं, उसको और भी गाड़ी भी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। जबकि जो ग्रेड 1 का, 2 का, 5 का, 7 का, 10 का जो सरकारी मुलाजम है उसको वो मराहत नहीं मिलती जो कि गज़टेड ऑफिसर्स को मिलती हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को मिलती हैं। अफसरशाही का हुजम जो है वो कम नहीं हो रहा। दूसरा, जो मुनाफा बख्श इदारे हैं वो हुकूमत बेचे जा रही है, जो जहाँ से खसारा होता है वो इदारे हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलजुल के, और तीसरी जो सबसे अहम जो मसला है पाकिस्तान की मईशत का वो है इशराफिया का, वो है इशराफिया का कब्ज़ा, वो है एलीट कैप्चर, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पाकिस्तान की इशराफिया ने मईशत पे कब्ज़ा किया हुआ है। कार्टल्स हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मुख्तलिफ सनतों के अंदर, मुख्तलिफ जो कारोबार हैं वहाँ पर कार्टल्स बनी हुई हैं, वहाँ जो एसोसिएशंस हैं वो कार्टल्स के तौर पे काम करती हैं और उन्होंने अपनी जो है वो मोनोपोलीज बनाई हैं। उसके नतीजे में वो अपनी मर्ज़ी से कीमतों का तयन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से पैदावार बढ़ाते और कम करते हैं। हुकूमत का उस तरह से कंट्रोल जो है वो नहीं रहा और इसी वजह से महंगाई जो है उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को जिन 3 चैलेंजेस का सामना है, नंबर 1, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंपोर्ट में कमी, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के तनासब से उसके अंदर जो है इजाफा। जब इंपोर्ट बेतहाशा बढ़ जाती है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं।
अब इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब भी पाकिस्तान की मईशत ग्रोथ करती है तो इसलिए इंपोर्ट बढ़ती है कि जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का वो ज़्यादातर बाहर से आता है। एक तो हमें ये करना है, जो पाकिस्तान के मईशत के लिए चैलेंज है, कि हम उन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें, उन इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान में लगाएं जिसका जो रॉ मटेरियल है, जिसका खाम माल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मुयस्सर है, अवेलेबल है, ताकि इंपोर्ट ना बढ़े। दूसरा, एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अब हम जो है रिवायती तौर पर पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं वो उन्हीं मार्केट की तरफ देखते हैं जहां पाकिस्तान की अशिया पहले से जाती हैं। मसलन यूरोप की मार्केट, अमेरिका की मार्केट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये बहरीन वगैरह, मिडल ईस्ट की जो मार्केट्स हैं। मसलन हमारे हमसाए में दो दुनिया की बड़ी मार्केट्स हैं। चाइना जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इस वक्त अमेरिका से बड़ी मंडी है, लेकिन हमारी बहुत कम एक्सपोर्ट्स हैं चीन की तरफ। हमारा उधर रुझान नहीं है और हम अपने अभी तक वो इंडस्ट्री, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं लगा रहे हैं, वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहे जिसकी बदौलत जो प्रोडक्ट्स हम बनाएं वो हम चीन को एक्सपोर्ट कर सकें। इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स उस रफ्तार से, उस शरह से नहीं बढ़ रही जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि हमें आमदन की ज़रूरत है। पाकिस्तान की कौमी आमदन में इजाफे की ज़रूरत है और उसके लिए एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बुनियादी किरदार अदा करती हैं। लेकिन एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगी जब पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार बढ़ेगी, वो इंडस्ट्री की बढ़ेगी, वो एग्रीकल्चर की बढ़ेगी। तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, मखसूस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसमें डेयरी इंडस्ट्री है, जिसमें फूड इंडस्ट्री है, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है और हम बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को। चाइना की जो है बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो फूड इंडस्ट्री है, फूड मार्केट है, जिसमें हम थोड़ा बहुत हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह हम डेयरी जो है इंडस्ट्री है, फिर जो फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग है, हम उसमें गोश्त जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को। तो ये हमारे पास वो चीज़ें हैं कि जिनको हम जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको हम बेहतर बना सकते हैं और उसके अंदर हम मुसलसल जो है वो बेहतरी कर सकते हैं, उसके अंदर हम मुसलसल जो है वो इजाफा कर सकते हैं। लेकिन हम ये अभी तक कर नहीं पा रहे हैं और इसको हमें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एक और बड़ा मसला है वो है आमदन में इजाफा। बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनकी आमदन जो है उसके अंदर इजाफा करना वो एक बड़ा मसला है। महंगाई के में ये हुकूमत ठीक कह रही है कि महंगाई में इजाफे की शरह कम हो रही है। महंगाई जहां है वहां से कम नहीं हो रही। मजमूई तौर पर बहसीत मजमूई जो महंगाई है उसकी शरह कम नहीं हो रही, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। शरह सूद भी कम हो रही है, अब वो 13% पे आ गई है, 22.9% कम हो गई है एक साल के अंदर अंदर। लेकिन महंगाई जो ऑलरेडी है, कीमतों के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं है और मुनाफाखोरी, नजायज़ मुनाफाखोरी है, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है और उस तनासब से, महंगाई के तनासब से लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, लोगों की आमदनी बढ़ रही, जिसकी वजह से वो मुश्किल महसूस करते हैं अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में और बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैनेज करने में। तो ये एक इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये जो मसला है, क्योंकि जब आमदन बढ़ेगी आम लोगों की, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर लोग जो हैं वो अपने आप को आसूदा महसूस करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो खपत है उसके अंदर इजाफा होगा, कंजम्पशन में जो है वो इजाफा होगा। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि आप जो आमदन है लोगों की उसको बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दें, खपत बढ़े, खपत बढ़ेगी तो आपको पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, आप इंडस्ट्री लगाएं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके अंदर इजाफे की ज़रूरत है, फी एकड़ पैदावार जो है उसके अंदर इजाफे की ज़रूरत है। चौथा मसला टैक्सेस का है, टैक्सों के निज़ाम को सहल करने की ज़रूरत है, बेजा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, आमदन के ऊपर बराह रास्त टैक्स लगाने की ज़रूरत है ताकि लोगों के ऊपर जो बिला वजह बोझ डाला हुआ है आम आदमी के ऊपर टैक्सों का वो कम हो और जो जितना कमाता है वो उतना टैक्स दे, जो सारी दुनिया का एक असूल है। तरक्की पसंद जो है और मुनसफाना टैक्स का निज़ाम उसको राइज करने की ज़रूरत है। ये निज़ाम जो है ये मुनसफाना नहीं है, ये ज़ालिमाना टैक्स का निज़ाम है जो गरीब आदमी पे दबाव डालता है, अमीर लोगों को जो है वो मुराद देता है। तो इसको तब्दील करने की ज़रूरत है।
इसके साथ साथ जो बैरूनी कर्जों पे इन्हिसार है, अंदरूनी कर्जों पे इन्हिसार है, इसको कम करने की जरूरत है। उसके लिए जाहिर है आमदन बढ़ानी पड़ेगी, पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, जिसके नतीजे में फिर आहिस्ता आहिस्ता मईशत जो है वो बेहतर होगी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गुर्बत। पाकिस्तान को गुर्बत कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 60% आबादी गुर्बत की लकीर के आसपास रहती है। उनको हुनर सिखाने की जरूरत है, उनको इस काबिल बनाने की ज़रूरत है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, वो हुकूमत की जो इमदाद है उसके ऊपर ज़िंदा ना हो, बल्कि वो खुद कमा सकें और अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। तो ये हुकूमत जो कह रही है ये गलत नहीं कह रही कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है, लेकिन तरक्की नहीं है इसमें। अभी लोगों तक इसके जो असरात हैं वो पहुंचने में टाइम लगेगा। महंगाई, ओवरऑल महंगाई गालबन 2025 के आखिर या 2026 के शुरू में कम होना शुरू होगी, जब बिजली के बिल कम होंगे और जब गैस सस्ती होगी, जब पेट्रोल सस्ता होगा, जब डॉलर और नीचे आएगा और मुस्तहकम होगा, तो उसके नतीजे में आम पाकिस्तानी ये समझेगा कि महंगाई कम हो रही है। वरना उसको लगेगा कि हुकूमत महज दावे कर रही है, हकीकत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे चलाना बहुत मुश्किल है। ये वो इशूज़ हैं जिनको हुकूमत को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं करेगी, और ये जो रिफॉर्म्स उसने किए हैं ये काफ़ी नहीं है पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाने के लिए, और पाकिस्तान में एक इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें हर पाकिस्तानी उससे फ़ायदा उठा सके, जो पाकिस्तान माशी तरक्की है उसके असरात आम पाकिस्तानी तक पहुँच सकें, उसके लिए एक बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और वो हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा वहाँ आके रुक जाते हैं जब अमीरों से टैक्स लेने की बारी आती है, जब ताजरों से टैक्स लेने की बारी आती है, जब जागीरदारों सरमायादारों से टैक्स लेने की बारी आती है, तो वहाँ हुकूमत जो है वो फिर आगे नहीं बढ़ती और वहाँ रिफॉर्म्स रुक जाती हैं। तो ये रिफॉर्म्स का सिलसिला, इसको आगे जाना चाहिए। और जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी पाकिस्तान की मईशत जो है वो लीड कैप्चर से नहीं निकल सकेगी, और आम आदमी को पाकिस्तान की जो मईशत की तरक्की है उसके असमरात जो है वो नहीं मिल सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।